क्या कहना है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप देखिए किस तरह से भारत में पूरे नीट का जो रिजल्ट आया उसमें 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। ये कहाँ तक मुमकिन हो सकता है? ये संभव ही नहीं हो सकता है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां वो छात्र जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, देते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं नंबर कमाने से। तो क्या कहना है आपका? देखिए, तो कहीं ना कहीं जब उसको ऐसा लगता है कि जो उसने मेहनत की है उसका कोई औचित्य, सरकार जब तक ये सरकार है भाजपा सरकार, तब तक उसकी मेहनत का कोई औचित्य नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तर्क है कि हमने और भी कुछ मापदंड होते हैं नंबर देने के, उसके आधार पर इतने नंबर दिए हैं। तो क्या मानना है आपका? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहाँ 100 नंबर देना है? ये तो एनटीए के प्रोस्पेक्ट्स में ही नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वो छात्र संगठन है जो भारत को भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बना देगा। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद है। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कई सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वजह है क्योंकि 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 720 में से 720 नंबर दिए गए हैं। इसका विरोध करते हुए एनएसयूआई के छात्र यहाँ पर डटे हुए विरोध कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इतने अच्छे नंबर कैसे दे दिए, वो भी नेगेटिव मार्किंग के दौरान। तो यहाँ पे कुछ युवा बैठे हुए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है, आप क्यों विरोध कर रहे हो? देखिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं एनएसयूआई के सभी साथी। आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो नीट का रिजल्ट आया है वो भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं लाखों विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा घपला हुआ है। आप देखिए किस तरह से भारत में पूरे नीट का जो रिजल्ट आया उसमें 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। ये कहाँ तक मुमकिन हो सकता है? ये संभव ही नहीं हो सकता है। और एक बच्चा है, दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 719 और 718 हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मार्किंग होती है उसमें या तो 715 आएंगे या 720 आएंगे। तो एनएसयूआई ये मांग कर रही है कि जो ये बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी देखिए किस तरह से इनका ये जो फेलियर सामने आया है। ये जो पर्ची की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं लाखों विद्यार्थियों के साथ ये बहुत बड़ी धांधली की है। बच्चे डिप्रेशन में हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये नीट परीक्षा रद्द की जाए और ये दोबारा से कराई जाए ताकि लाखों विद्यार्थी जो डिप्रेशन है उससे डिप्रेशन में से बाहर आ सके। एनएसयूआई पूरी ताकत से नीट के विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां वो छात्र जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, देते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं नंबर कमाने से। तो क्या कहना है आपका? देखिए, जब बच्चा 2-3 साल तक पढ़ाई करता है, फिर जब ऐसी घटनाएं उसके सामने आती है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, दूसरा जो चीटिंग करके जो बच्चा 720 में 720 नंबर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं जब उसको ऐसा लगता है कि जो उसने मेहनत की है उसका कोई औचित्य, सरकार जब तक ये सरकार है भाजपा सरकार, तब तक उसकी मेहनत का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में डिप्रेशन में आके बच्चा आत्महत्या का डिसीजन लेता है। और कहीं ना कहीं ये कोचिंग जो संस्थानों का जो दबाव है उसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। ये पूरे राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मानो कि भारत के ऊपर एक कलंक साबित होगी है। जो नीट की परीक्षा का जो परिणाम इन्होंने दिया है, एक भारत के ऊपर कलंक के रूप में साबित हो रही है। तो आप सब युवा हो यहाँ पे, क्या चाहते हो? पूरा एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो, क्या हो? बिल्कुल दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी विद्यार्थी है जो 16 साल की उम्र में नीट की तैयारी करने लगता है और वो अच्छे से 3-4 साल मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, जो उसको पता चलता है कि ये जो टॉपर हैं ये पेपर लीक के कारण या अपने पैसे देने के कारण, रिश्वत देकर ये एग्ज़ाम पेपर ख़रीदा है और ये पास हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, तो आदमी उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो होपलेस होकर वो ऐसी स्थिति पर आ रहे हैं। तो सरकार को पेपर रद्द करना चाहिए और दोबारा इसको साफ़ सुथरे तरीके से करवाने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तर्क है कि हमने और भी कुछ मापदंड होते हैं नंबर देने के, उसके आधार पर इतने नंबर दिए हैं। तो क्या मानना है आपका? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहाँ 100 नंबर देना है? ये तो एनटीए के प्रोस्पेक्ट्स में ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के 45 मिनट उन्होंने दावा किया है कि कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर 45 मिनट हमने पेपर लेट दिया है। तो वहाँ पर किस तरीके से उन बच्चों को 100, 150 मार्क्स आपने दे दिए? और चलो वो भी दे दिया आपने, किस तरीके से उनको 718, 719 नंबर दे दिए? फरीदाबाद के अंदर एक बच्ची 9वीं मंजिल से कूद जाती है और देश का प्रधानमंत्री चुप है इन बातों को लेकर के। पूरे देश के अंदर जितने छात्र हैं, चाहे से वो नीट परीक्षाओं को लेकर के हो, चाहे से वो एग्जाम्स कोई और एजेंसी करवा रही हो, अब तो यूपीएससी जैसी एग्जाम्स पर लोग सवाल
लिए निशान खड़ा कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू को लेकर के लोग काफ़ी सारे निराश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश की सरकार अभी तक चेती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश का युवा, देश का छात्र 240 सीटों तक सीमित कर दिया है। और हम आने वाले समय में कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, वो जिस तरीके से छात्रों की लड़ाई लड़ता है, जिस तरीके से वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वो छात्र संगठन है जो भारत को भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बना देगा। और ये मैं आपको आश्वस्त होकर के कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नीट के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो मांगे हैं, इन्होंने किस तरीके से जो 14 तारीख को रिजल्ट जारी करना था इनका, 14 तारीख को नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, इन्होंने चुनाव के अंदर रिजल्ट जारी किया। जिस दिन पूरे देश भर के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन इन्होंने आनंद फानंद के अंदर इतना क्या बौखलाहट थी, इतना क्या डर था इनको कि ये लोग इस एग्जाम्स के जो इन्होंने कहना कि धांधली हुई है। धांधली हुई है, कहना क्या है, दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। पूरे देश का युवा आते किस तरीके से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या करने वाले सीरियस स्टूडेंट्स हैं। और अगर इसमें अभी जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो आत्महत्या करने का सिलसिला है, ये अधिक से अधिक संख्याओं तक पहुंचेगा। इन आत्महत्याओं का जवाबदेही कौन होगा? देश के प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीट परीक्षा को रद्द करना चाहिए, नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को जो सीरियस एक्सपीरियंस है उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए और नीट परीक्षा को लेकर के जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे जो एनएसयूआई के जो युवा नेता है वो डटे हुए हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि फिर से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और जो धांधली हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि जो सरकार है उस पर क्या फैसला करती है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस दिन मतगणना होकर जो रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था नीट यूजी का। अब देखते क्या होता है, क्योंकि एक सवाल तो खड़ा होता है कि किस प्रकार से जो 67 स्टूडेंट्स थे उनके 720 में से 720 अंक आ गए। तो एक सोचने वाली बात है। कैमरा साथी लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।